उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में संगनियां कर रही हैं भ्रष्टाचार। एक और संगनी मिथिलेश आशाओं से मांगती है रिश्वत और दूसरी और संगनी नीतू जो कि संगनी भी है और साथ साथ राशन डीलर का कार्य भी करती है और दो जगह से पैसा लेती है। इस तरह से ये संगनियां कर रही हैं भ्रष्टाचार और आशाओं से अवैध वसूली। आशा आभा का आरोप है कि उक्त संगनी नीतू एक और तो संगनी का पद संभाल रही है और दूसरी ओर राशन डीलर का पद संभाल रही है, जिसका प्रार्थनी के पास सबूत भी है कि नीतू राशन डीलर है और उसका राशन डीलर इसी के नाम से रजिस्टर्ड है। जबकि हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का ये नियम है कि आप एक पद के साथ दो काम नहीं कर सकते। इसकी जांच की जाए और इस पर कार्रवाई की जाए कि आखिर ये दो पद कैसे संभाल रही है। या तो ये संगनी पद से इस्तीफा दे दे या फिर वे राशन डीलर के पद से इस्तीफा दे दे। साथ ही उक्त संगनी नीतू को कमीशन नहीं मिल रहा है, इस कारण ये बौखला रही है और सभी आशाओं से वसूली करती है। और प्रार्थनी आभा से भी उक्त नीतू ने 2000 रुपये और 6000 रुपये की अवैध वसूली की और ऊपर से ये संगनियां कुछ भी काम नहीं करती हैं। सारी आशाएं ही मेहनत करती हैं जिसका उन्हें पूरा पैसा भी नहीं मिल पाता है। और उक्त संगनी आशाओं से अवैध वसूली करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे वाउचर के पैसे डलवा दूंगी, लेकिन कोई पैसा नहीं आता है। वहीं दूसरी ओर आशा नेमवती ने आरोप लगाया कि संगनी मिथिलेश मुझसे मांगती है रिश्वत। इसकी शिकायत प्रार्थनी आशा ने सीएमओ साहब को भी की थी, लेकिन अभी तक उसका निस्तारण नहीं हुआ और उक्त संगनी मिथिलेश प्रार्थनी से अभी भी पैसा मांग रही है, जिसका सबूत भी प्रार्थनी के पास है। लेकिन तब भी उक्त संगनी के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे परेशान होकर आज प्रार्थनी ने सीएम पोर्टल पर इसकी शिकायत की है। वहीं प्रार्थनी का आरोप है कि उक्त संगनी के साथ कई संगनियां मिली हुई हैं और उक्त मिथिलेश संगनी अपनी सभी आशाओं को डराती है और उनको किसी भी काम को करने से मना करती है और प्रार्थनी के विरुद्ध दूसरी आशाओं को भड़काती है, जिससे प्रार्थनी बहुत ही परेशान हो चुकी है। वहीं प्रार्थनी का कहना है कि अभी सरकार की तरफ से संचारी रोग प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें ये संगनी सबको काम करने से मना करती है और इसका सबूत भी प्रार्थनी के पास है। इस तरह से ये दोनों आशाएं पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। एक और वे संगनी मिथिलेश जो कि रिश्वत मांगती है और वसूली करती है और दूसरी ओर ये संगनी नीतू जो कि अवैध वसूली भी करती है और दोनों काम करके पैसा ले रही है। वहीं आशा और संगनियों के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग चल रही थी, जिस मीटिंग में उक्त संगनी नीतू अपने दोनों पैर कुर्सी पर रखकर नवाबों की तरह अधिकारियों की मीटिंग में बैठी हुई है। इसे इतनी भी तमीज नहीं है कि मीटिंग में अधिकारियों के सामने किस तरह से पेश आना चाहिए। उल्टा वे अधिकारियों के सम्मान की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी मनमानी करते हुए मीटिंग कार्यालय को अपना घर समझकर बैठी हुई है। यह आप फोटो में साफ देख सकते हो। वहीं आशा नेमवती का आरोप है कि उक्त मिथिलेश आशाओं से वाउचर लेती है तो भी पैसा मांगती है, जिसका मेरे पास ऑडियो प्रूफ भी है, जिसकी शिकायत मैंने सीएमओ साहब, डीएम साहब और चिकित्सा अधिकारी को भी की थी, जिसमें हमें सांत्वना दी गई थी कि इसकी सही तरह से जांच होगी और कार्रवाई भी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मेरा नाम आभा जैन है। आज जो कलेक्ट्रेट पर आई हैं, किससे मिलने के लिए आई हैं, क्या वजह मिलने की? मैं डीएम साहब से मिलने आई हूँ, जो हमारे यहाँ कुदागी ब्लॉक में आशा के मैं आशा हूँ, आभा जैन मेरा नाम है। और जो हमारे कुदागी ब्लॉक में नीतू संगनी है, वो राशन डीलर भी हैं और संगनी भी हैं, दो पद पर काम कर रही हैं। और इन्हें डॉक्टर साहब हमें सक्सेना थे, हमने पिछली बार शिकायत करी थी तो हमारी शिकायत अनसुनी कर दी। अब जो है ये क्या कहते मैं कमीशन नहीं मिल रहा इन्हें तो बौखला रही हैं, सब आशाओं से बसला भी करती हैं। मैं ना देती तो मुझसे झगड़ा करती हैं। तो आपने कितने पैसे दिए थे पहले? मैंने 2000 एक दिए थे निर्मला को, 6000 एक दिए थे, मैंने कोई पैसा नहीं मिला मुझे। जब आपने पैसे की मांग करी होगी अपने पैसे की, क्या कर बोली? मांग करी तो इन्होंने विधायक साहब आए थे, विधायक साहब से ये कहा कि आभा जैन आए दिन आज झगड़ा करवाती हैं। ये बोला इन्होंने, सब संगनियों ने मिलकर। इन्हें कमीशन नहीं मिल रहा, 20% डॉक्टर साहब लेते, 10% लेती थी। हमारा पैसा कितना आता, हम इतनी मेहनत करते हैं, मैं पूरा पैसे भी नहीं मिल पाता। अच्छा, धरने के लिए कितना पैसा आता है? 500 रुपये 600 रुपये आशा से लेती है, किसी से 1000 रुपये लेती हैं। कहती है मैं तुम्हारे खसरा के वाउचर हैं, मैं पैसे बढ़वा कर डलवा दूंगी, और डलते भी नहीं हैं। तो धरने के नाम से लेती है, वैसी लेती है? लखनऊ जाती हैं, हमके आपका मानदेय बनवाएंगे, तफरी करने जाती हैं। तफरी करने जाती है? हाँ, लखनऊ घूम घाम के आ जाती हैं, कभी कहीं जाती हैं, कभी कहीं जाती हैं। तो आपने किस पर शिकायत करी? मैंने पोर्टल पर शिकायत करी, मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करी। बेवजह परेशान करा जा रहा है हमें।
और हम तो फील्ड में काम करते हैं, ये कुछ भी काम नहीं करती है। चाहे इनका फ़ोटो देख लीजिए ग्रुप पे। हाँ, कैसे अभी पता चला आपके साथ वाले में? जी आज जो आप आई हैं डीएम साहब से मिलने के लिए, किस लिए आई हैं, क्या वजह है आज? मैं CSC कुंदरकी की आशा हूँ। मेरा नाम नेमवती सिंह है और मेरी संगिनी मिथिलेश हैं। मैं मिथिलेश के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराने आई हूँ। 2 साल पहले भी मैंने इसकी शिकायत की थी। ये अवैध वसूली करती हैं, पैसे लेती हैं आशाओं से, जिसकी शिकायत मैंने डीएम साहब को भी लिखित में दी थी और CMO साहब को भी लिखित में दी थी। अपने CSC ब्लॉक पे चिकित्सक अधिकारी को भी दी थी इसकी शिकायत। 2 साल हो गए इस बारे में, अभी तक इसका कोई फ़ैसला नहीं हुआ है, ना तो उस पर कोई कार्रवाई हुई है, ना इस सिलसिले में किसी ने कोई जांच की है। हमें ये सांत्वना दी थी कि इसकी जांच होगी, इस पे कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक इसकी कोई जांच नहीं हुई है। लेकिन अभी तक भी है जो मिथिलेश संगिनी जो हैं, ये अभी भी पर आशाओं से अवैध वसूली कर रही हैं, पैसे की मांग करती हैं, बाउचर लेती हैं तो उस पर पैसे मांग रही हैं। उसका ऑडियो भी है मेरे पास, प्रूफ भी है। मैं बिना प्रूफ के पहले भी मैंने वाइड नहीं दी थी, मैं प्रूफ के साथ आई हूँ। आज मैंने इसकी पोर्टल पे शिकायत की है और जब तक इस शिकायत का मेरा हल नहीं निकलेगा मैं लड़ती रहूँगी, आगे भी लड़ती रहूँगी, पीछे नहीं हटूँगी। अच्छा, इसकी कोई राशन की भी दुकान है? इसमें एक संगिनी ऐसी हैं जिसका नाम नीतू है, जो आजमनगर चोपड़ा की रहने वाली हैं, CSC ब्लॉक कुंदरकी की संगिनी हैं। ये 2 पद संभाल रही हैं, एक राशन डीलर का पद संभाल रही हैं और एक संगिनी का पद संभाल रही हैं। जबकि हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का ये नियम है कि आप एक पद के साथ 2 पद काम नहीं कर सकती हैं। अब आप ही बताइए कि 2 पद ये कैसे संभाल रही हैं? इसकी जांच की जाए, इन पे कार्रवाई की जाए कि ये 2 पद क्यों संभाल रही हैं। या तो ये संगिनी पद से इस्तीफ़ा दें या तो राशन डीलर के पद से इस्तीफ़ा दें। ये जो इन्होंने कहा 11 तारीख को कि ये राशन डीलर जो है ये मेरे पति के नाम से है, मेरे पति संभालते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मेरे पास प्रूफ है, मैं इसकी आपको फ़ोटो भी दिखा सकती हूँ, ऑनलाइन भी दिखा सकती हूँ, बाकायदा इसके घर की फ़ोटो भी दिखा सकती हूँ। ये जो राशन डीलर है ये खुद इसके नीतू के नाम से ही रजिस्टर्ड है। इसे आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, बाकी प्रूफ तो है मेरे पास।